हाय, दिस इज मयंक शर्मा फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। मेरे चैनल द लॉ इन इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस पर और उसको मैनेज करने के तरीकों पर। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस जिसने छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक को परेशान कर रखा है और जो हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, इसको बनाने के पीछे कुदरत का क्या मंतव्य था। देखिए, इसका जो साइंस है वो इस तरीके से है। हम सब जानते हैं कि शुरुआती समय में जो इंसान था वो भी जानवरों की तरह जंगलों में रहता था और अपने जीविकोपार्जन के लिए खास करके जो मेल व्यक्ति होते थे वो जंगलों में जाते थे और वहां पर शिकार करते थे। तो कई बार उनका सामना जंगल में हिंसक जानवरों से हो जाता था। हिंसक जानवर जो उन पर अटैक करके उनको मार सकते थे। तो ऐसी स्थिति में फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होती है। या तो उसको जानवर से लड़ना पड़ता था, फाइट करनी पड़ती थी, या फिर अपनी जान बचा के भाग जाना पड़ता था, फ्लाइट सिचुएशन जिसे बोलते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भागने के लिए भी जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और यदि उस जानवर से लड़ना है, हिंसक जानवर से, तो उसके लिए भी बेहद एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए तुरंत बॉडी में जो ब्रेन है वो सिग्नल देता था कुछ ग्लैंड्स को, और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं कि वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती हैं हमारे ब्लड में, इंसान के ब्लड में। और वो मेनली जो प्राइमरी जो हार्मोन्स होते हैं वो होता है कॉर्टिसोल एंड एड्रीनलिन। ये दोनों हार्मोन होते हैं जिनका काम होता है बॉडी को तुरंत एनर्जी देना। तो एनर्जी देने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ग्लूकोज, मतलब शुगर। तो वो तुरंत ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा देते थे हार्मोन। प्लस जो हमारा हार्ट होता है उसकी पंपिंग बढ़ा देते थे। पंपिंग इसलिए बढ़ा देते थे जिससे कि वो तुरंत सारा का सारा ग्लूकोज है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए और आदमी को तुरंत एनर्जी मिले, तो या तो वो फाइट कर ले या वो फ्लाइट, भाग जाए। तो ऐसी स्थिति से जब वो व्यक्ति निकल जाता था तो वो हार्मोन डाउन हो जाते थे और बॉडी नॉर्मल हो जाती थी। तो ये ठीक मैकेनिज्म है जो कुदरत ने हम सभी को दिया है, हर व्यक्ति को दिया है, जो आज तक हमारे अंदर है। लेकिन हो क्या रहा है कि आज इस तरह की फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन हमारे साथ डेली 24 घंटे बनी रहती है। हम जो भी जॉब करते हैं उसमें डेली इस तरह की सिचुएशन होती है कि हमको स्ट्रेस जो है उसका सामना करना पड़ता है। और बॉडी, जो हमारा ब्रेन होता है, उसको ये प्रोग्राम किया है कुदरत ने कि जैसे स्ट्रेस व्यक्ति को फील होता है तो तुरंत बॉडी वो ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन दो कि वो कॉर्टिसोल एंड एड्रेनल हार्मोन को तुरंत बॉडी में, ब्लड में सीक्रेट करे। तो ब्रेन वो दोनों हार्मोन भेजता रहता है अनवरत रूप से, कंटिन्यूस रूप से वो फ्लो होता रहता है हमारे ब्लड में। तो वो थोड़े समय के लिए तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है तो वो हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट का बीपी बढ़ा देता है। हार्ट की पंपिंग हमेशा हमारी फास्ट रहती है, बीपी हमारा बढ़ जाता है। आप देखते हैं आजकल बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां भी बीपी की गोली लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उनका ब्रेन उनके हार्ट को ओवर एक्टिव कर देता है। प्लस उनकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल, मतलब जो शुगर होती है, उसका लेवल हमेशा बढ़ा के रखता है। तो इससे क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज में बहुत सारी अन्य बीमारी छुपी रहती हैं। जो आपका हाइपरटेंशन होता है, जिसे हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, प्लस जो ये शुगर वाली बीमारी होती है, डायबिटीज, ये स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं। ये साइलेंट किलर्स होती हैं और ये आपके ऑर्गन्स को धीरे धीरे खराब करती जाती हैं। हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन उनको ब्लड के थ्रू मिलती है। हमारा हार्ट पूरे बॉडी में हर ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाता है और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाती है, और वो ब्लड हमारे पूरी बॉडी में बहुत छोटी छोटी नलियां फैली हुई हैं, उसके थ्रू फ्लो होता हुआ उन ऑर्गन तक पहुंचता है। उनको हम आर्टरीज बोलते हैं, और जिससे वो ब्लड हार्ट की तरफ आता है उनको वेन्स बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हर ऑर्गन की नीड होती है। लेकिन क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से जो ये हमारी आर्टरीज होती हैं, इनकी इनर लेयर जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। और डैमेज होने से क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ जाता है,
और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो उस डैमेज वाले पार्ट को, जो आर्टरी का जो डैमेज वाली इनर लेयर है उसको पार्ट को रिपेयर करने के लिए वहां पे धीरे धीरे जमने लगता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो आर्टरी है उसका इनर जो डायमीटर होता है वो नैरो होने लगता है, और जैसे जो नैरो होता है तो उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। तो उस ऑर्गन को ब्लड जो है मिलने में दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे उस ऑर्गन की वर्कमैनशिप पर असर पड़ता है और वो कमजोर होता जाता है। हार्ट अटैक जो आता है वो भी इसी रीजन से आता है कि हार्ट के अंदर 3 प्रमुख आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो उसमें जैसे जैसे ब्लॉकेज होते हैं उन नलियों में, तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो कम मिलने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है और हार्ट में अटैक आ जाता है। इसी तरीके से किडनीज और बहुत सारे हमारे जो और बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पे ब्लड की सप्लाई का कमी होने से वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। तो स्ट्रेस बेहद खतरनाक चीज है। आप कितने भी आप अच्छी एक जीवनचर्या रख लीजिए, लेकिन यदि आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो आप बीमारी से बच नहीं पाएंगे। तो क्या तरीका है जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की जाती है, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस थोड़ा बहुत कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहना बहुत जरूरी है। यदि मेरे को एक सर्टेन टाइम पर ट्रेन पकड़नी है तो मुझे हल्का सा स्ट्रेस होना चाहिए कि मुझे भाई टाइम से घर से निकलना है। मेरा एग्जाम है तो मुझे स्ट्रेस होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे बॉस ने कोई काम दिया है तो मुझे हल्का सा स्ट्रेस होना चाहिए कि मुझे वो पूरा करना है। बीवी ने कोई काम सौंपा है तो उसका भी स्ट्रेस होना चाहिए कि वो मुझे पूरा करना है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्ट्रेस बहुत जरूरी है, लेकिन यदि वो कंटिन्यूस रहता है और बार बार होता है तो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो समझना पड़ेगा कि ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ है। मेरा माइंड गेम नाम का सबसे पहला जो वीडियो था उसमें आप समझ पाएंगे कि वो हमारे थॉट से बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड होती हैं। कहते हैं दृष्टि बदली और सृष्टि बदली। यदि आपने अपना दृष्टिकोण बदल दिया, जीवन को लेके नजरिया आपने बदल दिया चीजों को देखने का, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले नजरिए को पॉजिटिव बनाइए, इसलिए कहते हैं बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। दूसरा ये है कि आप अपने आप को खुश रखने का क्या तरीका हो सकता है वो ढूंढिए। कौन सी ऐसी चीजें जो आपको खुश रखती हैं? आपकी हॉबीज के लिए टाइम दीजिए। आप कोई बुक पढ़िए अच्छी, कोई मूवी देखिए, अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड कीजिए। आपको पेंटिंग अच्छी पेंटिंग लगती है करना, पेंटिंग कीजिए। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उसको समय जरूर दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपके हॉबी को टाइम देने से, एक्सरसाइज करने से आपके पॉजिटिव जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड में सीक्रेट होने लगते हैं। स्ट्रेस हार्मोन के तरह ही हमारे बॉडी में जो है हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोज। डोज मतलब डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एंडोर्फिन। ये चारों हार्मोन हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो हमारी हर तरह की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये तब सीक्रेट होते हैं जब हम खुश रहते हैं, जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन पर मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको टेक्निक बताऊंगा कि हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन कीजिए। कोई आपका पेट है उसके साथ आप समय बिताइए, और बहुत सारी चीजें जो हैं उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि भैया मैं गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, ये अर्जुन कर्म करना तेरे हाथ में है, रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है। जब वो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं फिर क्यों चिंता करूं? मेरे हाथ में सिर्फ एफर्ट करने हैं, तो आई कैन डू माई एफर्ट्स, फुल एफर्ट्स, बट रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड। तो लीव दैट ऑन दैट अलमाइटी गॉड। अपना कर्म कीजिए, बाकी उस पर छोड़ दीजिए, वो देख लेगा। तो इससे काफी हद तक आपका स्ट्रेस डाउन होने लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरों की खुशियों के लिए भी कुछ कीजिए। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाइए। कहते हैं मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। दूसरों की खुशियों में जब आप खुशी ढूंढने लगते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। तो आप स्ट्रेस में जब आते हैं, जब आप अपने ही बारे में सोचते हैं, आप सेल्फिश हो जाते हैं, तब भी आप स्ट्रेस में आते हैं। दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए।
और फिर आप देखिए जीवन कितना खुशनुमा हो जाता है। एक गीत गुनगुनाते हैं जो इस स्ट्रेस से हम सबको बचा सकता है। This song is very much close to my heart. Let's sing. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। Be positive, be happy and trust on that Almighty God. Thank you so much.